हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब? देख लो, बैग पैक कर चुकी हूँ, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। सुबह का टाइम है, बस से जाऊँगी। और देखो, हम अभी जैसे जिस दौर में हम रह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी बहुत आ गई, बट कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कैसे हम जो है वो ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिला के पढ़ सकते हैं। तो घर के लिए मैं निकल गई थी। अगर हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो मुझे लगता है कि अगर हम उनकी कुछ सर्विसेज को फ्री में ले लेते हैं तो उसमें कोई हार्म नहीं है। और ये चीज़ जो है वो मेरे को सीधा घर पे ही लेके जाती है, मतलब बस जो है वो मुझे चेंज नहीं करना पड़ता। और मेरे पास आज बहुत सारा सामान था, बिकॉज मैं सर्दी के सारे मोटे कपड़े वापस रखने के लिए घर पे लाई हूँ ताकि अलमीरा में स्पेस हो जाए। तो फाइनली मैं यहाँ घर पहुँच गई थी। मैंने अपने एक मिनी ब्लॉग में बताया था कि दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई थी बिल्डिंग में। तो आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे बहुत उनकी याद आई नीचे देखे, क्योंकि वो इस टाइम वहीं पे न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ते थे। बट दिस इज़ लाइफ की जिसको आना है उसको जाना है। बट हम अपने टाइम रहते सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। तो दादी मेरा वेट कर रही थी बालकनी में ही। सबसे पहले मैं उनसे ही मिली, ये मेरे लिए ही रुकी हुई है, इनको गांव वापस जाना था। बट स्टिल फिर जो है वो मैं अंदर गई, मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई कि दरवाज़ा खोलो, मेरे पास बहुत सारा सामान है। तो मम्मी मेरे लिए मक्खन बना रही थी, मुझे बहुत पसंद है वो। तो मम्मी ने मेरा सामान लिया और सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल से जाके मिली। बट आई एम ऑन मेंस्ट्रुएशन राइट नाउ, तो इस वजह से मैं उनको टच नहीं कर सकती थी। मैं अभी नहाई भी नहीं थी, मुझे बहुत अनहाइजीनिक फील हो रहा था। तो मैंने दूर से ही उनको ऐसे प्यार कर लिया, ये थोड़ी देर बाद में मिलेंगे। और सबसे पहले जो है वो मैं दादी के पास जाके बैठ गई थोड़ी देर मैंने उनसे बातें की। धूप में बैठी थी मैं और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। ये वाला मौसम जो होता है ना, फागुन वाला, लाइक जब होली पास आ चुकी होती है तो हवा चल रही होती है, कुछ कुछ लेजी डेज होते हैं, लंबे दिन होते हैं, वो वाले दिन थे। बट अच्छा लग रहा था घर पे आके। और घर आते ही मेरा काम शुरू हो गया। मेरे घर वालों ने मुझे कहा था, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू आराम से अपनी पढ़ाई करियो, बस सब्जी तेरे को बनानी होगी। और मेरी जो कज़न है ना, उसने मेरे को एक बार एक मीम भेजा था बहुत पहले, जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सेम चीज़ मुझे फील हुई कि हाँ, दे आर मिसिंग मी, क्यों मिस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। मतलब बेसिकली ये था कि उनको भी लगता है कि मैं वहाँ पे हूँ, इतना कुछ खाती पीती नहीं हूँ ढंग से, और यहाँ आके फिर सब मिल के खाएँ तो ये चीज़ें मिस होती है। तो उसी के साथ मीम भी देख लो कि मेरी कज़न ने मेरे से कौन सी मीम शेयर की। तो देखा आपने, वो किस बहाने से मेरे को बुलाते हैं। फिर बहुत टाइम हो गया था मुझे यहाँ पे आऊँ, तो 1 डेढ़ घंटा हो गया था, खाना वाना भी बन चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पढ़ाई शुरू कर ले। और जो है यहाँ पे अपने तिरंगे के साथ धूप में आराम से बैठ के जो है वो पढ़ाई शुरू कर दी। देखो, पढ़ाई का ट्रेडिशनल मेथड जो होता है ना, वो हमेशा बहुत अच्छा होता है। मैं खुद ऑफलाइन पढ़ना शुरू करती हूँ, बट आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम बहुत ईजिली स्मार्ट वर्क के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम क्यों ना उसका बेनिफिट उठाए और अपनी जो गलत चीज़ें हैं उनको सही में बदले। तो अब ये देखिए, तो गैस आजकल जो है वो हम स्क्रीन से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई पे इतना असर हो रहा है, बट क्यों ना हम एज अ ब्राइट स्टूडेंट हम उसको प्रोडक्टिविटी में चेंज करें। मैं आपको एआई के साथ प्रिपेयर करने को कह रही हूँ, एक ऐप के थ्रू, डेट इज़ PERT.AI। यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है, डेट इज़ ड्यूअल वैल्यू प्रोब, जिसमें कि एस्पिरेंट्स कैन कम्पीट अगेंस्ट ओपोनेंट्स ऑफ सिमिलर लेवल। दिस हेल्प हिम अंडरस्टैंड वेयर ही स्टैंड्स। इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी एस्पिरेंट गेट्स द माइंडसेट ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन एवरी मिनट। एस्पिरेंट्स कैन प्ले विद फ्रेंड्स, फैसिलिटेटिंग पीयर लर्निंग। और यहाँ पे आपको अपनी रैंकिंग एंड स्टैटिस्टिक्स भी मिलता है। एंड न्यूज़ इज अनदर लेवल ऑफ थिंग जो बहुत ज़रूरी होता है। तो एस्पिरेंट्स कैन राइट डेली न्यूज़ बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑर्डर। ऑल्सो दे कैन रीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बेस्ड ऑन अवेलेबल टाइम। और इसी के साथ आप बुक मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स को। उसके साथ आप PYQs को और जो क्वेश्चंस हैं उनको डेली बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हैं विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से आप। और फिर आप उसको AI के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं कि एस्पिरेंट्स अपने डाउट्स पूछे और फिर लर्निंग लूप जो है उनको पूरा करें। आपको सारी बुक्स भी यहाँ पे दी जाती हैं, आप AI से कोई भी अपना क्वेश्चन पूछेंगे, चैट करेंगे, और आपको बुक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कि कौन सी बुक से आपको वो चीज़ पढ़ाई गई है वो भी बताया जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसी के साथ अपने PYQs को आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। और आपको जो है इसमें सारे फीचर्स बहुत आसानी से मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि मैंने एक क्वेश्चन टाइप करके देखा, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन अ सेकेंड मेरे पास जो है वो आंसर आ गया। और यहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी सोल्व कर सकते हैं। सो प्रिपेयर विद AI, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस ऐप इज very good, you can try it.
तो इसी ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी को मिला के पढ़ने की मैंने आपको बात की, तो चलो कुछ अच्छा सा खा भी लेते हैं। तो फिर मैंने एप्पल खाया। उसके बाद जो है अगेन मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई। ये जो हुडी आप देखते हो ना मुझे पहने हुए, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। वो तो मेरे पूरे विंटर्स अगर निकले हैं ना किसी तरीके से, तो वो इस हुडी की तरह वजह से निकले। और यहाँ पे आए मेरे मोटिवेशन। आप हमेशा पूछते कि अपने पापा को देखो, मेरे पापा बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत शाई नेचर के, बहुत सिंपलेस्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन है। तो वो आए थे और उनको पता चला मैं आई हूँ, तो ये सामान कुछ ये मेरे लिए ही लेके आए हैं। तो मैंने पापा को बस इससे इनडायरेक्टली शूट करा। मैंने कहा कि पापा खुशी हुई मैं आई, तो पापा कह रहे नहीं। जस्ट ऐसे ही कह के। तो फिर जो है ये अगले दिन का है। ये वाला जो सनराइज़ होता है ये मैं मिस करती हूँ। जो पिछले व्लॉग में कि हाँ, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मुझे ये अर्बन एरिया पसंद नहीं है। हमारे एक सब्सक्राइबर शायद उस चीज़ से ऑफेंड हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि आपको क्यों बुरा लगा। बाद में मैं सोच भी रही थी कि यार मैंने क्या गलत कहा था कि उनको बुरा लग गया। उन्होंने कुछ कहा कि अगर आप इसको अर्बन को अच्छा मानते हैं तो आप गाँव को क्या सोचेंगी। लिटरली मे बी मैं गलत बोल गई या वो गलत समझ गए। उसके बाद मेरी दादी इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि उनको मेरे हाथ की मिक्स वेज खानी थी। और उन्होंने कहा कि तू प्लीज़ बस वो मिक्स वेज बना दियो, मेरे लिए कुछ मत करियो। तो फिर मैं यहाँ पे नहा ली थी। और जब भी मैं घर आती हूँ ना, घर आती सबसे पहले तो मेरी ये होता है कि मैं हेयर वॉश करूँ। बिकॉज़ यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक रोड लगाओ, वो लगाओ, घर पे थोड़ा सा सही सा लगता है मेरे को कि हाँ यहाँ पे अच्छे तरीके से हो गया था। तो फिर मैंने मिक्स वेज बनाई, तो ऐसे ही प्लान बन गया घर वालों का कि चलो पूरी भी बना लेते हैं कि ये आई हुई है इतने दिनों बाद। तो अच्छा सा खाना बन गया था। मुझे बूंदी का रायता बहुत पसंद है, तो मिक्स वेज पूरी और बूंदी का रायता, दैट्स माय फेवरेट। तो इसलिए ये बना था। मैं पूरे टाइम पढ़ रही थी। मैंने देखो पढ़ाई का इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई का ही दिखाती रहती हूँ। अभी मैं घर पे आई थी तो मैं अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मेरा 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम है और मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने शूट उन चीज़ों को ज़्यादा किया है जो कि थोड़ी पूरी फैमिली से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे दादी हेल्प कर रही थी मम्मी की कपड़े सुखाने में। और मैं बाहर आ गई थी, इतनी अच्छी लग रही थी धूप ना। और मैं अभी यहाँ पे जब आई हुई ना, पूरे टाइम मैं बैठ के यही कर रही होती हूँ कि जो है आराम से बैठ गए और फिर धूप में पढ़ते रहे। और मुझे क्योंकि अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो कुछ सूखे पत्ते थे वो मैं हटा रही थी। दादी और मैं डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या है, तो वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अगेन मैंने शाम को बैठ के अपना रिवीजन करना शुरू किया। एच एस सी एस है। अच्छा, आप लोगों का क्या और पता है आपको, जब मैं एच सी एस का एग्ज़ाम देने गई, आपको पता है जैसे मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ अभी। मेरे को ना मतलब नए लोगों से मिलना ना थोड़ा कम पसंद आता है, बट स्टिल मेरी वहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गई और वो इतनी अच्छी थी। अगले व्लॉग में आप देखेंगे। फिर मैं और दादी जो है वो मेरा एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए और कुछ फ्रूट्स लेने के लिए जा रहे थे साथ में ही। तो मैंने यहाँ पे दादी को बोला भी था कि हाय करो, वो सीन मैंने कट कर दिया। और उसके बाद जो है हमें शुगर केन दिख गया, तो और हम दोनों को ही गन्ने का जूस बहुत पसंद है। तो हमने सोचा कि चलो पहले वो पी लेते हैं और फिर उसके बाद एडमिट कार्ड को भी निकलवाएंगे। तो फिर हमने पहले गन्ने का जूस पिया, मैंने और दादी ने दोनों। और हम खाना फुल पेट भरा हुआ था, हम फिर तो हमसे ये पी के चला भी नहीं जा रहा था, इतना पेट भर चुका था हमारा। उसके बाद फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड निकलवाया क्योंकि मैंने एक जो है वो पोर्टेबल ब्लेंडर ऑर्डर किया है। अभी आप देखेंगे इसमें, क्योंकि वहाँ पे मुझे जूस पीने का बहुत मन करता था पीजी में। तो उसके लिए मैंने ये फ्रूट्स लिए थे कि एक बार उसको यूज़ करके देख लूँगी। और लिटरली बताऊँ, मैंने यूज़ करके देखा भी नहीं, मैं भूल गई कि मैंने वो मंगाया था। तो फिर जो है ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे ये कब का दिन है, जब एचसीएस का पेपर हो चुका था। और जो मैंने आपको अपने सब्सक्राइबर का बताया था ना, उन्होंने मेरे को ये दिया था। ये कंप्लीट आप देखेंगे उसमें, मतलब वो इतनी स्वीट थी। शी वॉज लाइक कि दीदी मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। तो उनके पास ही बीकानेर नमकीन बची हुई थी, वो बीकानेर से थी, उन्होंने मुझे वो दे दी। और मैंने उस नमकीन को तो निकाल दिया कंटेनर में। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पैकेट को संभाल के रख रही हूँ, खाली पैकेट को। अब आप सोचोगे कि क्यों कर रही हूँ मैं। देखो मुझे ये लगता है कि ये जो उन्होंने पैकेट मुझे दिया ना, इसमें उनका इतना प्यार था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी। तो मैं इन वाइब्स को अपने पास रख के रखना चाहती हूँ। मतलब लिटरली मेरे पास कितने रैपर्स और कितनी ऐसी चीज़ें रखी है जो किसी ने मुझे प्यार से दी थी। उनकी शायद किसी और की नज़र में कोई कीमत ना हो, बट मेरे लिए वो इतनी वैल्यूएबल है। तो मैंने ये पैकेट संभाल के रख लिया कि फर्स्ट टाइम मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इतने प्यार से कोई चीज़ दी थी, तो इसको मैं अपने पास रखूँगी। उसके बाद ये वो दिन है, मैंने बताया था कि दादी मेरे लिए रुकी हुई थी। दादी, पापा और भाई जो है वो सोनीपत जा रहे थे और यहाँ पे हम सब बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। ये फैमिली मोमेंट्स के लिए जो है ना, वो मैं एग्ज़ाम के बाद भी रुकी थी एक दिन कि एटलीस्ट, क्योंकि पहले तो मैं रिवीजन में लगी हुई थी अपना, तो अभी मैं फैमिली के साथ टाइम बिता सकूँ। और मेरी दादी की नज़र ना इस प्लांट पे थी। ये गुलाब का पेड़ था, इसमें दादी ने लगाया था और उनको ये था कि मुझे ये गाँव लेके जाना है। तो वो ये कह रही थी कि इसको रखो अंदर, इनको मतलब उनको ये था चाहे कपड़े छोड़ दो बट
इसको लेके जाना है, तो उन्होंने ये रखवाया। वो बिल्कुल श्योर हो गई जब कि हाँ चलो हम जा रहे हैं। फिर दादी ने मेरे को प्यार किया और मैंने कहा कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी बाय बोल दो, तो उन्होंने आप सभी के लिए बाय बोला। फिर वो निकल गई। अब ये अगले दिन का है। तो जो मेरे करंट अफेयर्स के 4-5 दिन से बैकलॉग हो चुका था कि अभी तो मैं न्यू फ्रेश करंट अफेयर नहीं कर रही थी, तो मैं उसको ख़त्म कर रही थी कि जल्दी से जल्दी ये करंट अफेयर हो सके, क्योंकि यहाँ से ना 2 क्वेश्चंस आए थे। और मतलब ये होता है कि समझाते भी इतने अच्छे तरीके से, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, तो वो जो है मेरे दिमाग में बैठ जाती है चीज़। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत दिनों से मुझसे मिलने को कह रही थी और मुझे उससे मिलने का भी इतना है। तो उसका ये नी उसकी ये नीस है, इतनी प्यारी है, ये इतनी ज़्यादा प्यारी, मुझे इससे मिलना था। इसके लिए स्पेशली मैं उससे मिलने गई। और बच्चों को मतलब मुझे लगता था, मुझे बचपन में फ्राइज़ पसंद थी, बच्चों को सबको फ्राइज़ बहुत पसंद है। ये इतनी प्यारी थी यार, मेरा मन नहीं कर रहा था इसके पास से आने का। वो मुझे प्राइज़ भी खिलाई उसने। थोड़ा-सा खुद खाई थी। पहले तो वो आई थी तो वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, रो रही थी, बट फिर वो मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से घुल-मिल गई कि जब ये जा रही थी तो शी वाज़ क्राइंग कि आजा, आजा, मुझे भी ऐसे कर रही थी। और उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगा। मेबी मैं जल्दी एग्ज़ाम के बाद दोबारा इससे मिल सकूँ, तो इस वज़ह से मैंने इसकी क्लिप यहाँ पे लगाई। इससे मैं आई थिंक अराउंड 1 साल बाद मिल रही हूँ। और फिर अब पता नहीं कब ही मिलना होगा, बिकॉज़ ये यहाँ पे रहती भी नहीं है। बट ये जब भी यहाँ पे आती है तो आई ट्राई कि मैं इससे मिलूँ। तो मैंने इसके साथ अच्छा खासा 1 डेढ़ घंटा बिताया और वो मेरा बहुत अच्छे मोमेंट्स थे जो मैंने इसके साथ बिताए। अब ये वो टाइम है जब मैं अब अपने पीजी के लिए वापस निकलने का हो गई थी। मतलब मैंने अपने पूरे 5 दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। और क्योंकि मौसम ना थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने अपने हेयर्स को ड्रायर से किया। वैसे नेचुरली ही हेयर्स को ड्राई करना चाहिए, इसका ड्रायर का यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे आपकी हेयर की रूट्स बहुत वीक होती है। मैं कोई भी केमिकल या कोई चीज़ अपने हेयर्स या स्किन पे कभी यूज़ नहीं करती। और पता है मैंने ये सोचा था, 2.5 महीने हो गए मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। सोचा मैंने कि मैं बेसन लगाती हूँ, बट आलस के मारे कह लो या किसी भी वजह से मैंने आज भी बेसन और दही नहीं लगाया। पर सोचा कि चलो अब बेसन का कुछ तो करते हैं, जस्ट किडिंग। मेरे को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं पीजी में नहीं बना सकती, क्योंकि कढ़ी का बहुत अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है और उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मम्मी वाज लाइक कि तू अभी जा रही है तो चल कढ़ी बना देते। तो कढ़ी मम्मी छोंकते हैं और जो ऊपर से तड़का होता है हमेशा वो मैं लगाती हूँ, मुझे वो पसंद होता है पंजाबी स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं वो कर रही थी और अभी मुझे 1 घंटे में यहाँ से निकलना था। तो सबसे पहले जो है वो मैंने कढ़ी चावल कान्हा जी को ऑफ़र करी। एक क्लिप तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी भी भूल गई, वो क्लिप इतनी प्यारी थी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें मतलब कि जब मैं मेरे मतलब कि मैं ठीक थी अच्छे से, मैंने अपना नहा धो चुकी थी, उसके बाद मैंने कान्हा जी को और खुद को बैठ के अंगूर खिलाए थे, उनको अपनी चीज़ें दिखाई थी सारी की सारी। तो वो वाली क्लिप मैं भूल गई लगाना। फिर अब मैं निकल चुकी हूँ, मेरा भाई मुझे छोड़ने जा रहा है। तो ये व्लॉग था। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और अब व्लॉग्स जो है वो जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।